तो हम अभी पहुंच गए हैं राजधानी वाटिका, जैसे कि यहाँ, और हम धीरे धीरे यहाँ करके यहाँ प्रवेश करेंगे। और कुछ लिखा हुआ है आपको हम दिखाने पार्क के लिए आउट है, जिसे राजधानी पार्क बोला जाता है। और इसमें 3 भाग में बांटा गया है। ये पार्क 1 है और पार्क 2 एक में मिलाकर कहा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, पार्क 1 में क्या क्या फैसिलिटी है, पार्क 2 में क्या क्या है, पार्क 3, तीनों मिल के ही राजधानी वाटिका, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम इको पार्क भी कहते हैं। आइए हम इसे प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार एंट्रेंस है और यहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं। क्या नज़ारा है! क्या यदि आप पार्क घूमने पसंद करते हैं तो एक बार आप इको पार्क में ज़रूर आने के लिए कोशिश करें। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है। यहाँ कई प्रकार के स्टूडेंट से लेके बड़े बच्चे से लेके और कई प्रकार के लोग यहाँ आते हैं और काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ घूमते हैं। ये है इको पार्क का खूबसूरत पेड़ का नज़ारा। और यहाँ कई प्रकार के गार्डन से सजाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाया गया है और कई दूर इलाकों में फैला गया है। पार्क आपको हम घुमाने के लिए कोशिश करते हैं। एक खूबसूरत नज़ारा, कई प्रकार की यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए हैं और जगह जगह पर पानी की सुविधा भी कराए गए हैं और जगह जगह पर बैठने की भी सुविधा कराए गए हैं। आइए और हम कुछ घुमाते हैं आपको। हम से जा रहे हैं और जो नीचे हो रहा है ना, इस वजह से हो रहा है कि ऊपर से वहाँ रोड क्रॉस गया है, इसलिए सुरंग को नीचे से बनाया गया है ताकि हम सुरंग के होते हुए उस तरफ जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और चलिए देखिए, ये है, यहाँ लिखा हुआ है गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र। गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में यहाँ बनाया गया है। यहाँ गोलंब है, वाह! इधर से पार्क का निकासी है, यहाँ से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसके बारे में। यहाँ से हम लोग इधर प्रवेश कर सकते हैं और कई लोग यहाँ आते हैं। हम लोग चलते हैं। चलिए, ये भी इको पार्क का खूबसूरत चीज़ में से एक चीज़ महत्वपूर्ण रखता है, एक सुरंग इसलिए दिया है कि बीच से एक रोड था, उस रोड को पार करने के लिए इसे नीचे से ले गया गया है और हम लोग इस साइड आ गए हैं। ओहो हो, क्या सीन है! मनमोहक, जिसे बोलते हैं मनमोहक सीन है और इसीलिए इको पार्क रखा गया है। देखिए, यहाँ भी है सीन। और देखिए, ऊपर से एक फ्लैट जा रहा है। क्या सीन है! यहाँ से हवाई जहाज़, बगल में एयरपोर्ट होने के नाते। आइए देखिए, झरना। इसका खूबसूरत चीज़ में एक, जिसको चेहरा पर एक तिल रहता है, उसका चेहरा क्या बोलते हैं, खिल जाता है। तो इस वादियों में एक झरना भी इसको मनमोहक हो जाता है। और एक नहीं, कई झरने यहाँ हैं और बीच में यहाँ कई प्रकार की सुंदर वादियाँ हैं। तो इको पार्क एक बार तो जी कहाँ से यहाँ जाते हैं बैठने से, मतलब शांति लगता है, क्योंकि यहाँ प्रकृति का कई प्रकार के, लगभग इंटरनेट के अनुसार 30,000 प्रकार के फूल पत्तियाँ लगाई गई है, 30,000 प्रकार के। तो मतलब कहीं नहीं कहीं इसके देखकर हमारे अंदर भी शांति महसूस होता है। यहाँ सुंदर सा झरना का भी मज़ा। थैंक यू भी, आपसे बात करने में बड़ी खुशी हुई।
और यहाँ देख सकते हैं कई प्रकार की फूल पत्तियों से भरा हुआ गार्डन। यदि आप वनस्पति से प्यार करते हैं, पार्क घूमना पसंद करते हैं, तो एक बार आप इको पार्क पटना में आने का कष्ट करें। देखिए इधर दिखा दीजिए क्या दृश्य है। ओ हो। एक बार फिर से यहाँ झरना क्या झरना का फुहारे से ठंड लग रही है। और यहाँ एक भैया बैठे हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। सर आप बोल लीजिए, आप थोड़ा सा पढ़े लिखे लग रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? सौरभ सिंह। तो इस इको पार्क में आकर कैसा महसूस करते हैं? अच्छा है, हम तो ऐसे आए थे, कोई क्लास आज बंद था तो बैठ। तो मतलब एक शांति महसूस होता है। मतलब जो हम लोग के दैनिक जीवन में कई प्रकार के काम करते हुए थक जाते हैं, तो इन वादियों को, इन पार्कों के, इन फूल पत्तियों को देखकर हमारे अंदर एक अजीब सा शांति आता है। इनको महक से क्या इस प्रकार का आपका फीलिंग आता है? हाँ, इसलिए तो आए हैं, शांति है। थैंक यू भैया, आपसे बात करने में खुशी हुई। चलिए यहाँ कई प्रकार की हो। इसमें कहाँ होता है जी? कहाँ होता है घूमने वाला?